तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर का मतलब होता क्या है? डिबेंचर वर्ड का मतलब होता है लोन। जब भी कंपनी को लोन लेना होता है तो वो दो तरीके से लोन ले सकता है। एक तो सबको पता है कि बैंक में जाकर बैंक लोन ले लो, और दूसरा तरीका होता है डिबेंचर इशू कर दो। डिबेंचर इशू करने का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ पेपर प्रिंट करवाओ, जैसे ये एक पेपर है ना, ऐसा बहुत सारा पेपर प्रिंट करवाओ और प्रिंट करवा के इसके ऊपर लिख दो डिबेंचर और लिख दो 100 रुपीज। एक डिबेंचर अगर कुछ नहीं बोलता है तो 100 रुपीज का होता है। इस कागज के ऊपर लिख दो डिबेंचर। और हम लोग कौन है? हम लोग सब कंपनी है, तो हम लोगों को पैसा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक को ये कागज देंगे और वो लोग से पैसा ले लेंगे। तो ये जो वो लोग को हम लोग ये कागज देंगे, इसको बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर। मतलब कागज दे रहे हैं, और अगर सोचो किसी के पास 500 रुपया है तो वो ऐसा 5 कागज मेरे से खरीद लेगा, क्योंकि एक एक कागज ये कितने का है? ये एक एक कागज 100 रुपीज का है। किसी के पास 500 रुपीज है तो मेरे से 5 कागज ले लेगा। तो मेरे पास 500 रुपीज आ गया, मतलब हम इतना रुपया लोन ले लिए उस आदमी से। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि लोन के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो डिबेंचर के ऊपर भी हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है। डिबेंचर का नाम कैसे होता है? 10% डिबेंचर या फिर 12% डिबेंचर। तो ये 12%, 10% क्या है? ये हम लोग का इंटरेस्ट रेट है। इसका सम में कुछ काम नहीं रहता है, सिर्फ ये लिखेंगे हम लोग। अब ये जो इशू करते हैं, क्या ये इतना सिंपल होता है कि कागज देंगे और पैसा ले लेंगे? नहीं, इसके ऊपर हम लोग को कुछ जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। इसमें टोटल 6 केस हम लोग को समझना होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें सिर्फ यही 6 केस में से कोई एक केस देता है एग्जाम में, और आएगा, ये कंपलसरी है। ये कंपलसरी चैप्टर है जो बोर्ड्स में आएगा जरूर। दूसरा रीजन, ये चैप्टर नहीं सीखेंगे तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इशू ऑफ डिबेंचर तो सीखना ही पड़ेगा। अब एक एक करके सारा केस हम लोग समझेंगे। पहला केस क्या है? लिखो, केस 1, इशू एट पार, कॉमा, रिडीम एट पार। इसका मतलब क्या होता है? इशू करना मतलब लोन लेना। मन में ये याद रखना होगा, तभी समझ में आएगा। इशू करने का मतलब होता है लोन लेना, और रिडीम करने का मतलब होता है लोन रीपे कर देना। मतलब लोन लेना इज इशू करना, रिडीम करना मतलब लोन चुका देना, पे ऑफ कर देना। ठीक है। तो ये सब में क्लियरली दिया रहेगा कि हम लोग इशू कर रहे हैं पार में। पार में मतलब 100 का सामान 100 में ही बेचने को हम लोग पार में इशू करना कहते हैं। तो इशू किए हैं पार में और रिडीम भी करेंगे पार में, ऐसा लिखा हुआ है। तो इशू भी करेंगे मतलब लोन ले रहे हैं 100 रुपया और चुकाएंगे भी 100 रुपया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? लोन लेने से पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा जब भी आता है बैंक अकाउंट डेबिट। और इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये लोन लेने का मतलब डिबेंचर इशू करने का जर्नल एंट्री है। अच्छा, कितना पीस डिबेंचर है हम लोग के पास? 1000 डिबेंचर है, और एक एक डिबेंचर 10% का डिबेंचर है। ठीक है। तो कितना डिबेंचर है? 1000 डिबेंचर है। इशू कर रहे हैं मतलब एक डिबेंचर के लिए कितना रुपया ले रहे हैं? 100 रुपीज ले रहे हैं। तो हम लोग के पास टोटल कितना रुपया आ जाएगा? 1 लाख रुपया। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते वक्त याद रहे, ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट होता है, ये दूसरे एंट्री में डेबिट हो जाएगा।
मतलब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है डिबेंचर का नाम, 10% डिबेंचर, तो लिखेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये जो जितना ये डिबेंचर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट कर देंगे। क्रेडिट अगर 1 लाख से हुआ है तो डेबिट भी 1 लाख से ही होगा। केस 2 में है हम लोग का इशू एट प्रीमियम, ये सब लैंग्वेज सम में लिखा रहेगा, अभी सिर्फ समझो इसका क्या करेंगे। इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, मतलब हम लोग लोन ले रहे हैं 120 रुपया और पे ऑफ करेंगे 100 रुपीज, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इशू मतलब लोन लेना, रिडीम मतलब पैसा पे ऑफ कर देना। तो हम लोग जब भी लोन लेते हैं पहला एंट्री तो यही होता है, पैसा आएगा, लोन लेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, और किस नाम से आएगा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना डिबेंचर है हम लोग का 1000 डिबेंचर है, तो 1000 और एक डिबेंचर के लिए हम लोग कितना इशू कर रहे हैं, 120, तो हम लोग के बैंक में कितना आ जाएगा, 1,20,000, ये हो गया। अब नंबर टू में क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हुआ है तो दूसरे एंट्री में डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखो यहां तक तो सीखा हुआ था, इसमें हम लोग कितना बैठाएंगे, जितने से डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था उतने से डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होता है हम लोग को। जितने से ये क्रेडिट दिखेगा उतने से इसको डेबिट कर देंगे। 10% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे रहता है, फेस वैल्यू मतलब 100, तो ये होता है हमेशा 1000 इंटू 100, ये हमेशा 100 पे होता है फेस वैल्यू पे, याद रहे। तो ये तो 1 लाख है। अब डेबिट क्रेडिट मैच तो कर नहीं रहा है, क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इशू हम लोग का प्रीमियम में हुआ है। इशू जब भी प्रीमियम में होता है हम लोग इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं, और ये हम लोग का फायदा होता है, प्रीमियम मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना, 1000 डिबेंचर पे 20 रुपीज प्रीमियम है, ये 20 रुपीज प्रीमियम है, तो यहाँ 20,000। अब तुम लोग बोलोगे ये प्रॉफिट कैसे है, उसको हम लोग ये जो पेपर प्रिंट करवाए थे एक एक कागज कितने का था, 100 रुपीज का, पर कागज दे रहे हैं पब्लिक को 100 रुपीज का, और उसे ले कितना रहे हैं, 120 रुपीज, तो 20 रुपीज हम लोग का प्रॉफिट हो गया। केस 3 में हम लोग का क्या है, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। हम लोग इशू कर रहे हैं 90 रुपीज में और रिडीम करेंगे 100 रुपीज में, पार मतलब 100। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री तो वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर है, एक एक को कितने में इशू कर रहे हैं, 90 रुपीज में, तो 90 मतलब 90,000, 90,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, जो डिबेंचर क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये तो सभी में रहेगा, डिबेंचर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट हो जाएगा, और 10% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे रहता है, मतलब 100 पे, 100 को फेस वैल्यू कहते हैं, तो ये तो 1 लाख। तो ये मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बार इसमें डिस्काउंट है, डिस्काउंट हम लोग का लॉस होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए इसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे,
कितने से? 1000 इंटू 10, 10 रुपया डिस्काउंट है इसमें, इसलिए 10,000। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्काउंट लॉस क्यों है? पेपर दे रहे हैं सामने वाले को 100 रुपीज का, मतलब सामान दे रहे हैं 100 रुपया का, और ले कितना रहे हैं? सिर्फ 90 रुपया। तो 10 रुपया हम लोग उससे कम ले रहे हैं। अगर हम लोग किसी से कम रुपया लेंगे तो हम लोग को लॉस होगा, इसलिए ये डिस्काउंट हम लोगों के लिए लॉस है, और लॉस डेबिट होता है। तो ये जर्नल, ये केस 3 हो गया। फिर है इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। इशू कर रहे हैं 100 में, पर रिडीम कर रहे हैं 120 में। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री तो वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 1000 डिबेंचर है और इशू हो रहा है 100 पे, तो 100 लेंगे, दैट इज 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? एक बार अगर डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो दूसरे में डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और 10% डिबेंचर तो होता ही है। अब इसमें कितना होगा? इसमें ये जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट हो जाएगा, और ये भी 1000 इंटू 100 होगा। ये टैली तो हो गया है, पर ये इनकम्प्लीट एंट्री है। क्यों? तो यहां तक तो हम लोग का ठीक है। इसके बाद आता है बात इस प्रीमियम का क्या? इसके प्रीमियम को हम लोग क्या कह रहे थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। पर इसके प्रीमियम को भी सिक्योरिटीज प्रीमियम ही बोलेंगे, तो कैसे समझ में आएगा वो इशू वाला प्रीमियम है कि रिडीम वाला प्रीमियम है? तो डेफिनेटली अगर दो अलग चीज का प्रीमियम है तो नाम भी तो अलग होगा। इसके प्रीमियम को कहते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अगर इसका प्रीमियम होता है तो हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इसका प्रीमियम होता है तो हम लोग कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कितना है हम लोग का? 1000 इंटू 20। इसमें प्रीमियम कितना है? 20, तो इसका 20,000। अब एक चीज और, हम लोग ज्यादा अगर पे ऑफ करते हैं तो ये हम लोग का लॉस है। सोचो हम लोग किसी से लिए थे 100 रुपया और देना पड़ रहा है 120 रुपया, तो 20 रुपया तो हम लोग का लॉस है। तो अगर ये वाला प्रीमियम रहेगा तो एट द सेम टाइम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी हम लोग लिखेंगे। ये साथ में एंट्री रहता है। अगर ये वाला प्रीमियम रहा तो फिर लॉस भी लिखेंगे। जितना इसमें अमाउंट में रहेगा 20,000, उतना ही इसमें रहेगा 20,000। इसके बाद बोल रहा है केस 5। केस 5 में है इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। तो इशू किए हैं 90 रुपीज में, रिडीम किए हैं 120 रुपीज में। ठीक है, तो पहला एंट्री सब जानते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 1000 इंटू 90, मतलब 90,000। इसमें तो कोई डाउट नहीं। नंबर 2, एक बार ये क्रेडिट होता है तो दूसरे में जाकर ये डेबिट होता है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 10% डिबेंचर, ये तो रहेगा ही। अब डिबेंचर जितने से क्रेडिट हुआ था डिबेंचर एप्लीकेशन, उतने से ही डेबिट हो जाएगा, और ये वाला हमेशा फेस वैल्यू पे रहता है, दैट इज 1000 इंटू 100, 1 लाख। अब आराम से करना है एक एक चीज को। ये जब हम लोग का डिस्काउंट पे रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्काउंट को डेबिट में। ये ऊपर अभी सीख कर आए हैं हम लोग कि जब डिस्काउंट में था, जब ये डिस्काउंट में था तो हम लोग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट किए।
तो यहाँ पर भी अगर ये 90 है मतलब डिस्काउंट में है, तो यहाँ पर भी हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट में ही लिखेंगे। और कितना होगा 1000 इंटू 10, क्योंकि इसमें डिस्काउंट कितना है 10 रुपया, तो यहाँ 10 और 1000 तो डिबेंचर है तो 10,000। तो इसका काम हम लोग कर लिए। अब आराम से इसमें आओ। इसमें हम लोग का क्या दिख रहा है, प्रीमियम दिख रहा है। पर रिडेम्पशन के प्रीमियम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो आराम आराम से करेंगे। पहला एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरे एंट्री में अगर डिबेंचर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट होता है तो दूसरे में डेबिट होगा सेम अमाउंट से। 10% डिबेंचर तो होगा ही, ये दोनों हम लोग को क्लियर है। अब इसमें आते हैं, इस अलग अलग हमेशा डील करना, एक साथ मर्ज मत करना, इसको अलग अलग सोचो। ये 90 है तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट है कितने रुपए का 10 रुपीज का। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है डेबिट, तो डिस्काउंट को हम डेबिट में लिखे 1000 इंटू 10, 10,000। अब इसमें आ जाओ, रिडेम्पशन जो हो रहा है वो प्रीमियम में हो रहा है। रिडेम्पशन के प्रीमियम को हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। कितने का प्रीमियम है 20 रुपीज का, तो 1000 इंटू 20 मतलब 20,000। अब जब भी ये प्रीमियम होता है मतलब लॉस भी होगा ही, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यहाँ अगर 20,000 है तो लॉस में भी 20,000 होगा। लास्ट में हमेशा देख लेना डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाना चाहिए। यहाँ पे 1,20,000 है तो डेबिट में भी 1,20,000 ही है। अब है लास्ट में केस 6। केस 6 में हम लोग का क्या है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। इशू हुआ है 110 में और रिडीम हुआ है 130 में। इशू हुआ है 110 में और रिडीम भी हुआ है 130 में। तो पहला एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1000 इंटू 110, इससे दैट इज 1,10,000, 1,10,000 ये हो गया। इसके बाद नंबर 2, एक बार डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो दूसरे में जाकर डेबिट हो जाएगा, कितने से, सेम अमाउंट से, दैट इज 1,10,000। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये कितना रहता है हमेशा फेस वैल्यू पे, दैट इज 1 लाख। अब अलग अलग डील करो। ये इसमें क्या है, इसमें प्रीमियम है, तो अगर इसमें प्रीमियम है, इशू में प्रीमियम है, इसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसको लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इशू में जो प्रीमियम होता है उसको कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1000 इंटू कितना प्रीमियम है 10 रुपीज, तो 10 से इंटू 10,000। अब इसका प्रीमियम, इसके प्रीमियम को हम लोग क्या कहते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1000 इंटू, इसमें कितना प्रीमियम है 30, तो यहाँ लेंगे 30, तो 30,000। अब ये वाला प्रीमियम है तो लॉस भी होगा ही, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसमें अगर 30,000 है तो यहाँ भी 30,000 ही होगा। क्वेश्चन 1, A and Company Limited issued
5,000 10% डिबेंचर of ₹100 each at on discount of 5% payable ₹40 on application and the balance on allotment. Pass journal. सम को थोड़ा सा चेंजेस आएगा। कैसे आएगा? यहाँ एक बार में 100 रुपीज पे करने मना कर रहा है, बोल रहा है 5,000 शेयर इशू किए हैं, नाम है 10% डिबेंचर और एक एक शेयर है 100 रुपीज का। हम लोग डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, मतलब 5% मतलब 5 रुपया, तो डिस्काउंट कितना है? 5 रुपया। पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो बार में पैसा मांग रहा है। अभी तक हम जितना एग्जाम्पल दिखाए उसमें एक बार में 100 रुपीज का डिबेंचर के लिए एक बार में 100 रुपीज मांग ले रहा है, पर इसमें ऐसा नहीं कर रहा है। इसमें बोल रहा है 40 रुपीज एप्लीकेशन में दो, बाकी जो बैलेंस है वो अलॉटमेंट में दो। तो एप्लीकेशन में कितना देने बोला? सिर्फ 40, तो हम लोग 5,000 इंटू 40 करेंगे, जितना एप्लीकेशन में देने बोलेगा सिर्फ उतना, तो कितना है? 2 लाख। नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब दूसरा एंट्री क्या होना चाहिए? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। जितने से ये क्रेडिट हुआ था उतने से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और 10% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे रहता है। फेस वैल्यू पे रहता है मतलब 40 पे हम लोग 40, तो एक डिबेंचर है 100 रुपीज का, उसमें से कितना रुपया यहाँ पे मांग लिए? 40 रुपीज, तो ये 40 पे रहेगा। एक ही बार में मांग लेते थे इसलिए वो 100 हो जाता था, इसमें 40 मांग रहे हैं तो वो 40 पे ही रहेगा। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है। रोमन 3, अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। पैसा मांगने का एंट्री होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। जब भी दो बार में पैसा मांगेगा तो एंट्री कुछ ऐसा होगा। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पैसा आ गया उसको ट्रांसफर कर दिए। अलॉटमेंट का पैसा मांगते वक्त एंट्री करेंगे कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपया मांगेंगे? 5,000 इंटू, देखो एक शेयर था 100 रुपीज का, उसमें 40 रुपीज अगर एप्लीकेशन में दे रहे हैं तो 60 रुपीज का अलॉटमेंट हुआ। पर हम लोग 60 का 60 नहीं मांग रहे हैं, 5 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम लोग कितना मांग रहे हैं? सिर्फ, अच्छा तो यहाँ पे डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो हम लोग अलॉटमेंट के लिए मांग कितना रहे हैं? 1000 इंटू 55, मतलब 55,000। हाँ ठीक है, ओ सॉरी 5,000 है इसमें। तो यहाँ हम लोग पैसा मांग रहे हैं तो मांगते वक्त लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 55,
दैट इज 2,75,000। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 5,000 इंटू 5 मतलब 25,000। और ये हम बोले थे हमेशा फेस वैल्यू पे रहता है, तो यहाँ अगर 40 आ चुका है तो बाकी 60 यहाँ आएगा, दैट इज 3 लाख। ठीक है, अब हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा ये मांगे हैं, अभी मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट दिख रहा है? 2,75,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,75,000। जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट होगा। तो इलस्ट्रेशन 6 में पहला केस में बोल रहा है इशूड एट 500, रिडीमेबल एट 500। कोलैटरल सिक्योरिटी होता क्या है? कोलैटरल सिक्योरिटी, देखो जब भी हम लोग जब भी हम लोग लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो सोचो हम लोग लोन लिए हैं 10 लाख का। हम लोग लोन कितने रुपए का लिए? 10 लाख रुपए का हम लोग लोन लिए। और अब कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है, जिसको हिंदी में हम लोग कुछ गिरवी रखना कहते हैं, और जिसको कहते हैं कुछ सिक्योरिटी रखना। तो हम लोग जब लोन लिए 10 लाख का, तो लोन का रूल होता है कि कोई भी चीज अगर उसके पास गिरवी रखना है तो कम से कम 10 लाख का अगर लोन लिए हैं तो 10 लाख से ज्यादा का या 10 लाख का कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग का लोन अमाउंट 10 लाख का है तो जो चीज हम लोग मॉर्गेज करेंगे वो भी 10 लाख का होना चाहिए, नहीं तो 10 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। अगर 10 लाख का लोन लिए और 8 लाख रुपया का सामान गिरवी रख रहे हैं तो बैंक अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो गिरवी क्यों लेता है? कॉन्सेप्ट सोचो, बैंक हम लोग से कोई भी चीज सिक्योरिटी में क्यों लेता है कि कल को अगर हम लोग लोन नहीं पे ऑफ किए तो बैंक उस सामान को सेल करके अपना पैसा ले लेगा। तो अगर कम दाम का सामान वो गिरवी रखेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि बैंक को लॉस हो जाएगा। तो हम लोग गए बैंक के पास, 10 लाख का लोन लेने लगे, तो बैंक के पास अपना एक गाड़ी मॉर्गेज में रखे। गाड़ी का वैल्यू कितना था उस वक्त? 12 लाख रुपया। पर कार एक ऐसा चीज है जिसका मार्केट में वैल्यू गिरता जाता है। तो हम तो 10 लाख का लोन अप्रूव करा के घर आ गए। जब घर आए तो थोड़ी देर के बाद मेरे को बैंक से कॉल आया कि आपने जो कार मॉर्गेज में रखा है उसका वैल्यू 12 लाख नहीं, उसका आज का वैल्यू 8 लाख है। तो हम लोग बोलेंगे ओ अच्छा, तो बैंक बोलेगा और कोई भी चीज आप 2 लाख रुपया का हमारे पास गिरवी रखिए, कम से कम 2 लाख रुपया का कुछ और भी मॉर्गेज करिए। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, हम लोग अपना कुछ डिबेंचर मॉर्गेज कर देते हैं। तो हम लोग गिरवी क्या रख दिए? डिबेंचर गिरवी रख के आ गए। कि हम लोग के सिलेबस ऐसे रियल लाइफ में कुछ भी चीज दोबारा गिरवी रख सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, बट हम लोग का सिलेबस में हमेशा हम लोग डिबेंचर ही मॉर्गेज करेंगे। जो दोबारा मॉर्गेज करने जाते हैं उसमें सिर्फ डिबेंचर ही मॉर्गेज करेंगे, पहला बात। दूसरा बात, जो भी चीज हम लोग दोबारा रख कर आते हैं ना गिरवी में, उसको कहते हैं एडिशनल सिक्योरिटी, और इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब कोई भी चीज बैंक अगर हम लोग को दोबारा कॉल करके बुलाता है और बोलता है पहले वाला चीज नहीं चलेगा और भी आपको कुछ रखना पड़ेगा, तो वो जो दोबारा मेरे से कुछ रखवा रहा है उसको हम लोग कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। तो इसके डेफिनेशन में क्लियरली हम लिखे हैं अ कोलैटरल सिक्योरिटी इज एन एडिशनल सिक्योरिटी, मतलब जो दोबारा और रखे। और सेकेंडरी सिक्योरिटी, मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी मेरा क्या था? कार। मेरा सेकेंडरी सिक्योरिटी क्या है? डिबेंचर। बट कंटिंजेंट सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन। इस लाइन का मतलब बेसिकली तुम लोग मत ही समझो, नहीं समझ में आएगा। द डिबेंचर आर डिपॉजिटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द लोन। हम लोग डिबेंचर क्यों दिए हैं? लोन के सिक्योरिटी के लिए। देयर, अच्छा और भी है, तो इसका हम अपना एंट्री है फिर उसका। देयर आर टू मेथड्स दैट
हाउ डिबेंचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब मतलब तो हम लोग समझ गए कि डिबेंचर का कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, एडिशनल सिक्योरिटी जो हम लोग दोबारा रखकर आते हैं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे है, ये बुक्स में, बुक्स मतलब अकाउंट्स में दो तरीके से रिकॉर्ड होता है। कुछ लोग पहला मेथड फॉलो करते हैं, कुछ लोग दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। बोथ आर राइट। कोई भी बुक होगा तुम्हारे पास तो दोनों मेथड दिया हुआ रहेगा, जिससे स्टूडेंट को जो ठीक लगता है वो करता है। पहला मेथड क्या है, पहला रूल क्या है, नो एंट्री नीड टू पास। कोलैटरल सिक्योरिटी जब बैंक में रखकर आते हैं तो इसका कोई जर्नल एंट्री पास मत करो। क्यों? क्योंकि हम लोग डिबेंचर दिए, अभी हम लोग को क्या मिला, अभी तो हम लोग को कुछ नहीं मिला ना। तो एक ही साइड ट्रांजैक्शन हुआ है। जब हम लोग कार मॉर्गेज में रखे थे तब लोन मिला था, पर जब दोबारा बैंक कॉल किया तो हम तो सिर्फ डिबेंचर देकर आए, मेरे पास अभी आया क्या, कुछ भी नहीं। तो कुछ आएगा कुछ जाएगा तब तो जर्नल एंट्री पास होता है। सिर्फ मेरा डिबेंचर गया, अभी आया क्या, कुछ नहीं, तो इसका जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। एंट्री पास ओनली फॉर टेकिंग अ लोन। जब लोन लिए थे सिर्फ वही एंट्री देंगे। और दूसरा मेथड होता है एंट्री नीड टू पास, या तो एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री पास कर दो, डिबेंचर सस्पेंस टू 10% डिबेंचर, जो भी परसेंट दिया हुआ है वो, और दूसरा एंट्री डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। तो ये एंट्री पास करने का मन है तो फिर ये एंट्री पास कर दो, वरना कोई एंट्री पास मत करो। इलस्ट्रेशन 7, इसमें हम लोग को बोल रहा है ऑन 30 सितंबर 2014 X Limited obtained a bank loan of rupees 8 lakh prepayable after 5 years। वो प्रीपेबल नहीं रीपेबल होगा। हम लोग बैंक से एक लोन लिए हैं 8 लाख का और बोले हैं 5 साल के बाद पे ऑफ कर देंगे। फॉर दिस द कंपनी इशूड 9% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इसके लिए हम लोग क्या किए, अपना डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह बैंक को दिए। show the loan in the balance sheet of the company and prepare notes to accounts। अगर इस तरह बोल रहा है मतलब ये लोग मेरे को पहला मेथड फॉलो करने के लिए बोल रहा है, जिसमें यही लोग बोल रहा है कि इसको बैलेंस शीट में दिखाओ। पहला मेथड में क्या था, जर्नल पास मत करो, बैलेंस शीट में दिखाओ। और दूसरे मेथड में क्या था, जर्नल पास करो, बैलेंस शीट में मत दिखाओ। कोई एक चीज, सम क्लियरली बता देगा कि सम हम लोग से क्या चाहता है। सम चाहता है कि हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएं, मतलब जर्नल पास नहीं करें, तो बैलेंस शीट में इसको दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, लिखो। इलस्ट्रेशन 7, बैलेंस शीट के लिए क्या लिखा जाता है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। फिर बैलेंस शीट एज एट 31/3/14, 31/3/15। ठीक है, इधर पर्टिकुलर्स, इधर नोट नंबर और इधर अमाउंट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल रोमन 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके नीचे 1 शेयर होल्डर्स फंड। इसके बाद 2 नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसके नीचे रोमन 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लोन। लोन हम लोग कितने का लिए हैं, 1 में दिखाएंगे 8 लाख का, बस यही करेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड नहीं भी लिखते तो चलता,
नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1 देके लोन कितने का था 8 लाख का। अब बना लेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स किसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स बनाना पड़ेगा 1 देके, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोग क्या लिए हैं, बैंक लोन लिए हैं। कितने का लिए हैं, 8 लाख का लिए हैं। इसके नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे secured by issue of 9% debenture as collateral security। इस तरह इसका प्रेजेंटेशन होगा। जब भी बोलेगा बैलेंस शीट में दिखाओ तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड लिखना कंपलसरी नहीं है, लिख दिए तो काटे नहीं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, उसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मेरा बोरोइंग्स कितने का था 8 लाख का, हम लोन कितने का लिए थे 8 लाख का। नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियरली दिखा देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मेरा बैंक लोन है, बैंक लोन लिए है 8 लाख का, और इसको हम लोग सिक्योर किए, सिक्योर मतलब गिरवी रखे हैं 9% डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में।